हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं जो कि रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस हायरिंग 2024 ट्रेनी प्रोग्रामर एनालिस्ट जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए कॉग्निजेंट कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और इस रिलेटेड हम आपके साथ सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब रोल प्रोग्रामर एनालिस्ट, जॉब कैटेगरी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा, वर्क मॉडल हाइब्रिड रहेगा। इस जो जॉब है, ये डेट पब्लिश है वो 14 अक्टूबर को कॉग्निजेंट द्वारा निकल चुकी है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपको रिएक्ट जीएस एंड इट्स फंक्शनल फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब प्रोग्रामर एनालिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरीके से निभाने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज और स्किल्स होना बहुत जरूरी है और हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन रिएक्ट जेएस वर्कफ्लो हो गया, इंक्लूडिंग रिडक्स, प्रोफिशिएंसी इन जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस हो गया, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रेस्टफुल एपीएस के बारे में पता होना, फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल्स के बारे में पता होना जो कि मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल्स है, क्योंकि आप जो वर्क करोगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी के बतौर आप जो भी काम है वो कंप्लीट कर पाओगे। अगर ये नहीं पता तो आप अपना काम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट वो अच्छे तरीके से निभा नहीं पाओगे। ठीक है, प्रोग्रामर एनालिस्ट की जॉब चाहिए तो कुछ स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए, जैसे ग्रेट नॉलेज होना चाहिए विद वर्जन कंट्रोल सिस्टम सच एज गिट हो गया, अटेंशन डिटेल एंड कमिटमेंट टू डिलीवरिंग एक्सीलेंट यूजर एक्सपीरियंस के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एबिलिटी तो सभी जॉब के लिए लगती है, तो ये कंपलसरी हो जाती है। टाइप स्क्रिप्ट के बारे में और फ्रंट एंड टेस्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में अगर नॉलेज है तो एक बोनस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट एंड फ्रंट एंड टेस्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है, नॉलेज है, तो समझ लीजिए आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर ये फ्रेमवर्क टेस्टिंग और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के बारे में आपके पास नॉलेज है, प्रोफेशन है, तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। विलिंगनेस होनी चाहिए टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेथोडोलॉजीज। सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट डेवलपर का एक सर्टिफिकेशन अगर आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स किया तो प्लस पॉइंट हो सकता है, आपको वहाँ पे जो है जॉब जल्दी मिल सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी वेब डेवलपमेंट में, तो सबसे पहले हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट जेएस डेवलप करना होता है, मेंटेन करना होता है। टीम मेंबर्स के साथ, अदर कलीग्स के साथ आपको वर्क करना होता है टू डिजाइन एंड डेवलप न्यू फीचर्स। जो भी कोड आप लिखोगे तो वो राइट एंड क्लीन होना चाहिए, इफिशिएंटी होना चाहिए, दैट फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है उसे फिक्स करना, उसे आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर सॉल्यूशंस लाके उसे फिक्स करना टू एंश्योर स्मूथ एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। इंटरफेस जो कंपोनेंट होते हैं यूजिंग रिएक्ट जो स्टैंडर्ड उसे क्रिएट करना होता है फॉर द यूजर। ऑप्टिमाइज कंपोनेंट फॉर डिफरेंट डिवाइस एंड ब्राउजर को ऑप्टिमाइज करना होता है। कोड को रिव्यू करना होता है विद अदर टू इंप्रूव क्वालिटी एंड शेयर नॉलेज। जो लेटेस्ट वेब डेवलपमेंट ट्रेंड्स रहेगा उसके साथ अप टू डेट आपको खुद सीखना है, बाद में उसे वर्क में लाना है, उसे यूज करके अपने काम को भी है इम्प्रूव करते रहना है। यूजर को टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसे हेल्प करना, उसे सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। इम्प्रूव डेवलपमेंट प्रोसेस एंड टीम इफिशियंसी। और यूआई यूएक्स डिजाइन के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, टेक्निकल पॉसिबल्स है एंड गिवन फीडबैक के बारे में यूज करके उसके ऊपर काम करना है। बैकएंड डेवलपर टू कनेक्ट टू एपीआईज एंड अदर सर्विस, डॉक्यूमेंट चेंजेस एंड अपडेट टू द एप्लीकेशन। लोकेशन इसके दो जगह जॉब है, पुणे बैंगलोर। और सैलरी अभी तक डिस्क्लोज नहीं गई है, लेकिन अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए अच्छी खासी स्किल्स अगर आपके पास है तो अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई फॉर कॉग्निजेंट, तो इसके लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉग्निजेंट अपना लिंक मिल जाएगी, जिससे आप ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे उस लिंक पर ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो, मैं पूरा प्रोसीजर अभी दिखा देता हूँ। ये पेज ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पे देखो प्रोग्रामर एनालिस्ट लिखा है, फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना। अभी तो मैं प्रोसीजर पूरा बताऊंगा, वो अच्छा तरीके से फॉलो करके अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसीजर पे चले जाते हैं। ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, प्राइवेसी नोटिस। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई कन्फर्म पर क्लिक कर देना। जब आइकन फॉर्म पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। साइन इन पेज रहेगा। जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन कर देना। जिनका नहीं बना उन्होंने न्यू यूजर पर क्लिक कर देना। न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद अभी हमें साइन इन करना है, साइन अप करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका यूजर नेम, अपना जो भी फर्स्ट नेम है वो फिलअप कर दो। फर्स्ट नेम फिलअप करने के बाद बिना स्पेस दिए अपना लास्ट नेम फिलअप कर दो। ये हो गया आपका यूजर नेम। फिर बाजू में आपको पासवर्ड, नीचे पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर देना। ठीक है, सेट कर देना। पासवर्ड हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे जो पासवर्ड है मिनिमम 8 कैरेक्टर का यहाँ पे होना चाहिए, इतना ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे नीचे आना है, री एंटर पासवर्ड यहाँ पे फिर से पूछा जाता है, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी। ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करने के बाद इस ईमेल आईडी को कॉपी करना, नहीं तो फिर यहाँ पे फिर से नीचे लिख देना। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर दो।
रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो पूरा प्रोसेस है, थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है इसका। अभी ये 7 स्टेप्स में हमें फॉर्म कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आई डू नॉट वांट टू अपलोड अ रिज्यूमे पर क्लिक करना और सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। ठीक है, अपलोड यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ मैं रिज्यूमे अपलोड करने को बोलूंगा भाई आपको रिज्यूमे अपलोड करना है, बाकी जगह रिज्यूमे अपलोड करने की कोई जरूरत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। अभी जो भी डिटेल्स मैं बोलूंगा वो फिलअप करना है आपको। सबसे पहले फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपका फर्स्ट नेम फिलअप कर दो। फिर यहाँ पे लास्ट नेम जो कंपलसरी है वो चीज आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस फिलअप कर देना है। स्ट्रीट एड्रेस फिलअप करने के बाद आपकी एरिया का जो भी प्रॉपर तरीके से एड्रेस है वो फिलअप कर दो। फिर यहाँ पे नीचे सिटी पूछी जाती है, आपको सिटी फिलअप कर देनी है। बाजू में जिप कोड पूछा जाता है, वो जिप कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जो आपका पिन कोड होता है, पोस्टल कोड होता है आपके एरिया का, फिलअप कर दीजिए। ईमेल आईडी वहाँ पे पहले से ये वो वही रहना, चेंज नहीं करने देना। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो प्राइमरी स्किल्स है वो फिलअप कर दो। फिर सेकेंडरी स्किल्स है वो फिलअप कर दो। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंस में सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर देना। कंट्री आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो फिर आप देखोगे कि नीचे जो है स्टेट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। पहले नहीं था, लेकिन जैसे कंट्री सिलेक्ट किया स्टेट ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेट ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर देना है। जैसे स्टेट ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है फिर यहाँ पे रीजन ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो फिर आपको जो रीजन है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम आपका हमारा रीजन सिलेक्ट होने के बाद फिर यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर हम फिलअप करेंगे। जो भी हमारा कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिर यहाँ पे पैन कार्ड पूछा जाता है, पैन कार्ड हमें यहाँ पे फिलअप कर देना। हमारी जो भी पैन कार्ड डिटेल्स है, पैन कार्ड नंबर है वो फिलअप कर देना। टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो आपको लिख देना है। फिर प्रीवियस अगर कॉग्निजेंट में इसके पहले काम किया तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। अगर यस किया है तो ये एम्प्लॉय आईडी आपको फिलअप कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको यस या नो आप जो भी करना चाहते हो वो कर दीजिए और यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। एक नया स्टेप हमारे सामने ओपन हो जाता है, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट पूछा जाता है तो कुछ नहीं करना, अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे फिलअप करोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे जो है वो फिलअप कर देना। मुंबई यूनिवर्सिटी यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं वो सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे अपने जो भी कोर्स किया है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, मैंने जैसे इंजीनियरिंग की है तो मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग की है तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग फिल कर दूंगा। फिर यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है नॉट स्पेसिफाइड पर क्लिक करना है, कैलेंडर ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे फर्स्ट दो एरो पर क्लिक करोगे तो साल चेंज होता है। फिर यहाँ पे फर्स्ट डेट यहाँ पे फिलअप कर देना अपने जो भी मंथ में आपने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन डेट मतलब लास्ट ईयर का लास्ट डे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग जून में कंप्लीट की थी तो यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ 1 जून। ठीक है, वो फिलअप कर देना है। यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं। फिर अभी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है। अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम में जॉब टाइप लिख देना है, एक्सपीरियंस है तो लिख देना, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना। अभी जो फ्रेशर्स है वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको कैपिटल एन कैपिटल ए लिख देना है। फिर यहाँ पे भी जॉब टाइप में कैपिटल एन कैपिटल ए लिख देना। फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट नॉट स्पेसिफाइड पर क्या करना है, क्लिक करना। जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वही दिन आपको स्टार्ट और एंड डेट में लिख देना, क्योंकि कंपलसरी है तो जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे हमने सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट किया हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं अटैचमेंट। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना, चूज फाइल पर क्लिक करके अपने डिवाइस से अपना रिज्यूमे जो अपलोड कर देना। फिर यहाँ पे अटैच पर क्लिक कर देना। अटैच पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे पेज कंटिन्यू नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे फिर से आपको वो फाइल ओपन हो जाएगी जो आपने अपलोड की थी, ऊपर से हट के नीचे आ जाएगी। रिज्यूमे और रिलेवेंट फाइल पर दोनों पर क्लिक करना और यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं ई सिग्नेचर। तो कुछ नहीं करना, नीचे आना है, ईमेल आईडी पर फिलअप जो जो ईमेल आईडी हमने यूज की थी वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे यूज करनी है। और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे पहले लिख देना है, फिर स्पेस देके लास्ट नेम आपको यहाँ पे लिख देना। फिर यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे हम सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, लास्ट स्टेप रिव्यू एंड सबमिट। जो भी इन्फॉर्मेशन अपने फिलअप की थी, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, चेक करनी है। जैसे सारी चीजें सबसे है तो अच्छी बात है, लेकिन चेंजेस करना है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाजू में एडिट लिखा है, उस पर क्लिक करके एडिट सेक्शन पे जाके आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है चेंजेस कर सकते हो। वैसे ही हर सेक्शन में जैसे एजुकेशन एक्सपीरियंस में भी एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, अटैचमेंट में भी एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, ई सिग्नेचर में भी एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। सब चेक करने के बाद, सब कंफर्म होने के बाद चेंजेस करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है और फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारी जो
एप्लीकेशन सबमिटिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेस कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन। तो हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी क्या करेंगे, जो ईमेल आईडी हमने यूज की तो ईमेल आईडी ओपन करेंगे। ईमेल आईडी जैसे ओपन करोगे तो आप कॉग्निजेंट की तरफ से, कॉग्निजेंट टैलेंट एक्विजिशन ग्रुप की तरफ से प्रोग्रामर एनालिस्ट एट कॉग्निजेंट की जॉब टाइटल के साथ एक मेल आ गया। उसमें वही लिखा है कि जो प्रोग्रामर एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। दिस मैचेस इज कंफर्मेशन वी सक्सेसफुली रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर प्रोग्रामर एनालिस्ट। ठीक है, अब जो कंपनी की जो टीम है, रिक्रूटमेंट टीम रहेगी, टैलेंट एक्विजिशन टीम रहेगी, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोफाइल मैच हो जाती है, प्रोफाइल मैच होने के बाद आपको जो है उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड के हिसाब से अगर प्रोफाइल मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको कांटेक्ट किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप की प्रोसीजर जानने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर फॉलो करके अपना जो फॉर्म है फिलअप करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपको 5 से 10 मिनट बाद ये मेल आ जाएगा। ये मेल आने के बाद समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी। फिर भी अगर इस जॉब रिलेटेड आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ वर्जन, कुछ प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।